का 23 का अध्याय 34वां वचन है। एक बार पढ़कर कोई भी पूरा वचन 34 हम में से पढ़ सकता है। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर कपड़े बांध दिए। प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु का दिया हुआ वचन, पहली वाणी ये प्रार्थना के विषय में है, जो प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर कितनी वेदना के साथ, कितने दुख के साथ जो हाथों में कीलें ठोकी गई हैं, उन पापियों के लिए यह प्रार्थना है। ये प्रभु की जो प्रभु परमेश्वर उनके लिए कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। ये कितना बड़ा गहरा प्रार्थना है, ये हम प्रार्थना के माध्यम से ही समझ सकते हैं, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कितना बारे में सोचते हुए, उनके जीवन और उनके हालात के बारे में सोचते हुए, प्रभु ने जिस परिस्थिति में उन लोगों ने परमेश्वर को सूली पर चढ़ा रखा है, सूली पर कितना दुख हुआ होगा परमेश्वर को, उसके हाथों और पैरों में कितना लहू बह रहा है, तब भी उसका जो उसके वचन के मुताबिक परमेश्वर की जो हजूरी में रहता है, परमेश्वर पूरा मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। उसने उस संपूर्ण मनुष्य बनकर इस धरती में चल फिर कर दिखाया है कि परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर था। जब उसके एक पापी को सूली पर चढ़ाया, दूसरे को बगल में चढ़ाया, 2 पापियों को और चढ़ाया था, उनसे भी कहा था कि तू मेरे स्वर्ग लोक में होगा। तो उसके अधिकार में, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ था, तो परमेश्वर ने उनके लिए भी क्षमा मांगा। तो उनको भी कह सकता था, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर अपने स्वभाव के विपरीत नहीं गया। अपने स्वभाव के मुताबिक, अपने वचन से सीमित रहकर परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया है। कितना गहन प्रेम इस सृष्टि के लोगों से किया है, हम सब से किया है। परमेश्वर का जितना धन्यवाद है कम है। एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 28 का 23वां वचन। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। हम कितनी बार परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं। परमेश्वर कहना चाहता है आज के वचन के द्वारा, कान लगाकर मेरी सुनो और ध्यान देकर मेरे वचनों को सुनो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे भय के साथ, पूरे भक्ति के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ संबंध के साथ चलता है। परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को जैसे उसने गेतसमाना बगीचा में जब फौजी उसे पकड़ने आए, तो परमेश्वर ने कहा दूर हट जाओ, तो लोग फौजी गिर गए। तो परमेश्वर कितनी सामर्थ्य के साथ था, परमेश्वर के लिए कितना बड़ा सामर्थ्य था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं था। परमेश्वर के लिए जितना प्रेम दिखाने का समय आया, उतने उससे भी अधिक प्रेम दिखाया। जब हम दूसरे लोगों को क्षमा करने की बारी आती है, तो हम कितना क्षमा करते हैं, ये अपने आप से पूछ कर देखें। जब कोई हमसे गलती करता है, तो हम कितना क्षमा करते हैं। जब हमारी कोई बेईमानी या कुछ भी करता है, तो हम कितने क्षमा करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कितना क्षमा किया है, वो हमें भी क्षमा किया है, ताकि हमें पापों से मुक्त होकर परमेश्वर के राज्य में एक वारिस बनाया है। परमेश्वर के लिए कितना अमूल्य बलिदान है, उसके लिए जितना धन्यवाद दे कम है। परमेश्वर के लिए हमारी वास्तविकता को जानता है, स्वर्ग हमारी वास्तविकता को जानता है। हम पापी हैं, हम मूर्ख हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें माफ करता है। कितनी बार हमने जाने अनजाने में पाप किया है, कितनी बार हमने जानबूझकर भी पाप किया है, लेकिन परमेश्वर जानता है। सृष्टि परमेश्वर के कामों को देखती है। जब लोग उसके बारे में देखते हैं, परमेश्वर के धन्यवाद नहीं दे पाते, लेकिन परमेश्वर को जितना धन्यवाद दे कम है।
इसी वचन के साथ परमेश्वर के वचन को वाणी को समाप्त करते हैं।